Good morning. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिमांशु, आपका BNR क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक बताने वाला हूं कि SSC CGL ने 2019 में नोटिफिकेशंस जो निकाला था उनके एग्ज़ाम लिए थे। आप लोगों को पता होगा SSC CGL ने एग्ज़ाम लिया था जिसमें रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। टायर 1 का रिज़ल्ट, जी हाँ, जो बच्चों टायर 1 के एग्ज़ाम दिए थे उनके रिज़ल्ट को जारी कर दिया गया है और उन्होंने अपना कट ऑफ भी एनालिसिस कर दिया गया है, यानी कि उन्होंने अपना कट ऑफ भी दे दिया है कि कितना कट ऑफ के बाद बच्चे लोगों का सिलेक्शन होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग टायर 1 के जो कट ऑफ दिए गए हैं उसके एनालिसिस करते हैं, जिससे आप लोग को पता चल जाए कि किन बच्चों को कौन सी चीज़ में एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर बच्चों SSC CGL ने 3 लिस्ट निकाले हैं। जी हाँ बच्चों, 3 लिस्ट निकाला गया है। एक है लिस्ट 1, एक है लिस्ट 2 और एक है लिस्ट 3, और तीनों लिस्ट में अलग अलग कट ऑफ हैं। ठीक है बच्चों, तीनों लिस्ट में क्या है, अलग अलग कट ऑफ हैं। चलिए हम लोग उसको अच्छे से जानते हैं। इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आगे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जब आप सब्सक्राइब करिएगा तो आपको एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, जिसमें बेल आइकन में जाके ऑल प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। और आप चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कट ऑफ एनालिसिस, जिसमें आपको पता चल जाएगा और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए सेलेक्टेड हैं। लिस्ट नंबर 1, चलिए बच्चों हम लोग लिस्ट नंबर 1 समझते हैं क्या है। लिस्ट नंबर 1 बेसिकली बच्चों उन कैंडिडेट के लिए है जिनको टायर 2, यानी कि जिस टायर 2 के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 के एग्ज़ाम देने होंगे, यानी कि जिनको फाइनेंस और अकाउंट्स का पेपर जो चूज़ किए हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ, हम लोग समझते हैं कि कट ऑफ कैसे दिया गया है, कौन कौन इन एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो देखिए बच्चों, SC कैटेगरी में जो कट ऑफ मार्क्स गए हैं वो है 156.73419। ST में जो कट ऑफ गए हैं 151.46077। OBC में जो कट ऑफ गए हैं 172.76। जनरल के जो कट ऑफ गए हैं बच्चों 180.12237। फिर हैंडीकैप वाले बच्चे लोग के गए हैं 147.085 और 170.490, और अदर्स जो PWD कैटेगरी के होते हैं वो है 83.70627। तो ये बच्चे जो कट ऑफ गए हैं ये बहुत हाई हो गए हैं। इस बार के जो कट ऑफ हुए हैं वो हाई हो गए हैं, किसके लिए, जो फाइनेंस और अकाउंट्स में। ठीक है बच्चों, लेकिन एक मैं बात बता देता हूँ, इसके बाद जो लिस्ट 2 है और जो लिस्ट 3 है उसमें अगर बच्चों, जिन बच्चों ने ये सेलेक्ट नहीं किया था पेपर 4, वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगर उनका कट ऑफ इससे पार है तो वो भी बैठ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसी एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो बच्चे फाइनेंस और अकाउंट्स के एग्ज़ाम देने वाले थे, जिनका कट ऑफ यहाँ से पार नहीं हो पाया है, लेकिन अगर वो पीछे वाले कट ऑफ यानी कि जो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के जो कट ऑफ अगर वो पार कर गए हैं तो वो उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बात याद रखिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं लिस्ट 2। लिस्ट 2 स्पेशली बच्चों उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने टायर 1 तो क्वालिफाई किया, लेकिन उन्होंने अपने जब फॉर्म भर रहे होंगे तो उनको स्टैटिस्टिक्स एक पेपर 3 थे जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था। जिन बच्चों ने स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 को सेलेक्ट किया कि मैं मेंस एग्ज़ाम में, यानी कि जो इसका टायर 2 एग्ज़ाम होगा टायर 1 क्वालिफाई होने के बाद, तो वो पेपर 3 एग्ज़ाम को भी देंगे, तो वो उन बच्चों के लिए कट ऑफ है। ठीक है बच्चों, उन बच्चों के लिए कट ऑफ है। तो उनके लिए कट ऑफ देखिए बच्चों, SC में जो गए हैं 130.76, ST में जो गए हैं 119.99, OBC में गए हैं 154.03, जनरल में जो गए हैं 165.774, फिर फिजिकली हैंडीकैप के जो होते हैं 130.86, फिर HH जो गए हैं 86.44, फिर 110.67, और अदर्स जो कट ऑफ गए हैं वो है 40.00, यानी कि जो याद रखिएगा। और EWS तो आपको पता है कि वीकर सेक्शन जो होते हैं, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो नया लागू किया गया था, उसका जो कट ऑफ गए हैं 152.03 गए हैं। तो ये कट ऑफ बच्चों उनके लिए है जिन्होंने फॉर्म भरने समय स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 चॉइस किया था।
लेकिन ये वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनका कट ऑफ पार है। अगर वो नहीं चॉइस किए हैं तो भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर ये कट ऑफ उनका पार होगा तो। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं लिस्ट नंबर 3। बेसिकली लिस्ट नंबर 3 बच्चों उनके लिए है जिन्होंने ऑप्शन कोई सिलेक्ट नहीं किया, यानी कि अगर उनका टायर 1 क्लियर होता है तो वो सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 देंगे, वो कट ऑफ से माना जाए बच्चों कि एसएससी सीजीएल का जो टायर 1 का मेन कट ऑफ जो है यही है। ठीक है बच्चों, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए मेन कट ऑफ है, क्योंकि वो जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हैं वो जिन्होंने सेलेक्ट किया था कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे कि मैं ये पेपर में बैठूंगा और मैं इससे रिलेटेड जो पोस्ट होंगे वो मैं लूँगा, ये कट ऑफ जो है बच्चों ये एसएससी सीजीएल का मेन कट ऑफ है। चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं कि ये कट ऑफ क्या है। तो देखिए बच्चों, एससी में जो कट ऑफ गए हैं वो है 115.35, एसटी में जो कट ऑफ गए हैं बच्चों 104.91, ओबीसी में जो कट ऑफ गए हैं बच्चों 135.95, फिर से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो कट ऑफ गए हैं बच्चों 135.04 और जनरल में जो कट ऑफ गए हैं बच्चों 147.78 गए हैं और एक्स सर्विसमैन में जो गए हैं बच्चों 89.29, फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड में गए हैं 98.42 एंड 40.00 जो आपके अदर्स में आते हैं। तो ये कट ऑफ गए हैं, यही मेन कट ऑफ है। सिर्फ वो दोनों जो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए थे उसके अलावा जितने स्टूडेंट्स हैं वो इस कट ऑफ को ही लेकर के चलेंगे, यही आपका मेन कट ऑफ है, उधर नहीं है। बहुत सारे बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 180 उस लिस्ट 1 में जनरल में कट ऑफ गया, मेरा 150 आया, लेकिन नहीं बच्चों, अगर आपने वहाँ सेलेक्ट नहीं किया था तो आप क्वालिफाइड हो, क्योंकि देखिए यहाँ जनरल में जो कट ऑफ गए हैं वो है 147.78। अगर आपका 150 नंबर आया है तो आप सेलेक्टेड हो, आप टायर 2 में बैठ सकते हो। लेकिन टायर 2 में बैठ सकते हो कौन से एग्जाम में? पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम में, यानी कि पेपर 3 और पेपर 4 में आप नहीं बैठिएगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जिन बच्चों का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 वाले बच्चे जो हैं वो पेपर 1 में भी बैठेंगे और पेपर 2 में भी बैठेंगे, लेकिन पेपर 3 उन्हीं का होगा जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन सेलेक्ट किया था और पेपर 4 उन्हीं का होगा जिन्होंने फाइनेंस और अकाउंट्स को सेलेक्ट किया था। लेकिन बच्चों जिन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, अगर उनका भी कट ऑफ, अगर आपका मन हो गया कि मैं भी फाइनेंस और अकाउंट्स वाला पोस्ट में जाऊं, तो अगर आपका वो कट ऑफ क्लियर है, जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो कट ऑफ दिया गया है अगर वो क्लियर है, यानी आपका ज़्यादा है उससे, तब आपका मन, आप बैठ सकते हो, आपके ऊपर है, आप बैठिए, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर नहीं निकला तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपका पेपर 1 और पेपर 2 में काउंट होगा, ये बात याद रखिएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो पेपर 1 और पेपर 2 ही सेलेक्ट किए थे, बाकी पेपर 3 और पेपर 4 सेलेक्ट नहीं किए थे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो वो बच्चे भी जा करके पेपर 3 या पेपर 4 में से कोई भी एक सब्जेक्ट दे सकते हैं अगर उनका कट ऑफ क्लियर है तो, अगर उनका मन हो गया कि मैं उसमें जाऊं। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चे डर से फॉर्म में नहीं भर पाते थे कि मेरा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं, क्योंकि वो सब के जो कट ऑफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा जाते हैं। ये आपका मेन कट ऑफ है। ठीक है बच्चों, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और